नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 35 को। ये हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन है और ये 23 सितंबर 2020 का सॉल्यूशन का वीडियो है। आज हम देखने वाले हैं समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा समीकरण। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि गति का पहला समीकरण जो है उसे कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि गति का जो दूसरा समीकरण है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो ज्ञान पूछता है दीदी से, जिज्ञासा दीदी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दीदी उसे समझाती हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा, जब भी कोई चीज़ चलती है और उसका त्वरण एक समान रहता है तो उसके त्वरण का उपयोग करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय करी, और जो उसकी तय की गई दूरी को हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं गति का द्वितीय नियम। सर, गति का द्वितीय समीकरण, नियम नहीं समीकरण। और गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो इसको ऐसे निकालते हैं हम। अब इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा समय या स्थिति के बीच में संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण प्राप्त या व्युत्पन्न किया जाता है। एक ग्राफ बनाया जिसमें ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। x अक्ष समय दर्शाता है, y अक्ष गति। अब हमने इसको जीरो से शुरू नहीं किया, गति थोड़ी सी कुछ गति है उससे शुरू होती है, a से शुरू होकर और b तक चली जाती है। तो OA हो जाएगा आपका आरंभिक गति जिसको हम कहते हैं u, और BC हो जाएगा आपका अंतिम गति जिसे हम कहते हैं v। पिछली क्लास में हमने जब इक्वेशन निकाली थी तो मैंने आपको बताया था कि BD की वैल्यू 80 होती है, क्योंकि AO u है तो AO के बिल्कुल सामने वाली जो DC है वो भी u हो जाएगा। OC जो है वो T है, समय है, तो AD जो उसके बिल्कुल सामने है वो भी T हो जाएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ से निश्चित समय में AB के नीचे घेरे क्षेत्र OABC द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है। A से B तक जब वस्तु गई तो अगर आपको ये निकालना है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, तो आप इस OABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और आपका दूरी आ जाएगी। तो अब दूरी का फॉर्मूला होता है S बराबर, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या चित्र बना है? मुझे दिख रहा है कि ऊपर एक त्रिभुज बना है और नीचे एक चतुर्भुज बना है। तो मैं लिखता हूँ कि S यानी कि दूरी बराबर आयत OADC का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे देखिए, OA का मतलब U है, OC AD के बराबर T है और BD AT है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था। समीकरण 1 में ये सभी मान रख देते हैं तो हमें गति का दूसरा समीकरण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं S बराबर UT जमा हाफ T इंटू AT। तो ये T इंटू AT स्क्वायर हो जाता है। तो S बराबर UT जमा हाफ AT स्क्वायर, जहाँ S का मतलब होता है दूरी, U का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, A का मतलब त्वरण और T का मतलब समय। एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है, एक गणितीय सूत्र वाला क्वेश्चन दिया, वो देख लेते हैं। किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने से गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। गति की विपरीत दिशा का मतलब है कि ये 6 जब क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे तो माइनस में इस्तेमाल करेंगे, उत्पन्न होता है यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। V बराबर 0 मीटर पर सेकंड, T बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, U निकालना है, S निकालना है, गति। अब देखिए, आपको अगर S निकालना है तो पहले U पता होना चाहिए, इसीलिए गति का पहला सूत्र इस्तेमाल किया, V बराबर U जमा AT। एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो A का आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा -6। क्योंकि -6 क्यों इस्तेमाल किया? -6 इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जिस दिशा में वाहन जा रहा था ब्रेक उससे ऑपोजिट दिशा में, उससे उल्टी दिशा में लगती है। तो V = U + AT इस्तेमाल किया। 0 बराबर U जमा A की वैल्यू -6 गुणा 2, तो U आ गया आपका 12। इस U का इस्तेमाल करा S बराबर UT जमा हाफ AT स्क्वायर में, U का मान हो गया 12 और ये 2 टाइम हो गया जमा हाफ A हो गया आपका -6 और T हो गया 2 का स्क्वायर। याद रखिए, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर आप
ब्रेक लगने वाला आंसर निकाल रहे हैं। जो याद रखिए यूटी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसका आधा आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए यूटी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था 24 और आपका आंसर क्या है 12। तो हमेशा यूटी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा आपका आंसर उससे आधे के बराबर होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने ट्रिक बताई है आपको। चलिए अब ये स्वयं को जांचिए कि कुछ प्रश्न हैं तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, यहीं पे ले आया मैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। पहला है v बराबर u जमा AT और दूसरा है s बराबर UT जमा 1/2 AT स्क्वायर। तो पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है गति के दूसरे समीकरण वेग समय ग्राफ को व्युपित कीजिए। तो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन का हल मैंने यहाँ पे टिका दिया आपके लिए, इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, वरना मैं समझा चुका हूँ वीडियो के टाइम पहले ही समझा चुका हूँ इस हल को। तीसरा प्रश्न देखिए, कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होकर, यानी ए आपको पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा प्रश्न कर रहे हैं अब हम, से त्वरित होकर 5 सेकंड में, तो समय टी हो गया आपके पास 5 सेकंड, 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। तो u जो पहले गति थी उसकी क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, और v जो उसकी बाद में गति हुई वो क्या हो गई 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना है s का फॉर्मूला होता है s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही फॉर्मूला अभी भी निकाला था हमने, देखिए यहाँ पे भी ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो s बराबर u का मान कितना है 5, u का मान है 5, तो 5 और t का मान भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 जमा 1/2 a का मान है 1 और t का स्क्वायर, t का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s बराबर 5 पंजे 25 जमा, यहाँ सब कुछ गुणा हो जाएगा तो 5 पंजे 25 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। इस पहले वाले के बटे में भी 1 लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा s बराबर 2 और 1, इनका एलसीएम लिया तो 2। एलसीएम लेने के बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई गुणा होगा इस 25 से, और ये 1 जो है ये गुणा होगा इस 25 से। तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा 2 × 25 50, 1 × 25 25। तो हमारा उत्तर आ गया इससे s बराबर 75/2 मीटर, और अथवा इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5 मीटर। तो हमारा न्यूमेरिकल भी हो गया बच्चों। बाकी मैथ्स और हिंदी का सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। हम आपसे कल मिलेंगे कल के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।